सलाम कराम दिया। इसकी इब्तिदा बड़े के बाद के सामने तशरीफ फरमाएं। लफ्ज़ों को समझने वाले लोग हैं, सोबत है और उनका सच हज़रात सामीन के सामने है। शायद बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इस वक्त। इसकी बारगाह में किसी भी तरीके की वजाहत की गुंजाइश नहीं है। इशारों और हदायों में गुफ्तगू होगी, साहिबान फहम मंजिल तक बहुत पहुँच जाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सलाम आलम नमाज से कर रहा है और नमाज अरबी ज़बान में कलिमा हस्ब को कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ जो अपने हिसाब में ले ले उस बात के मसदाक को। अगर किसी बात से पहले लग जाए तो जो उस बात का मसदाक हुआ है उसे उस बात के दायरे से हटाया नहीं जा सकता, और जो उस बात का मसदाक नहीं होगा उसे किसी भी सूरत हाल में उस दायरे में लाया नहीं जा सकता। सलावत हो मोहम्मद वाले को। यानी वो लफ्ज़ जो उस बात के मसदाक को अपने हिसाब में ले उसे कहा जाता है कलिमा हस्ब। और अगर किसी बात से पहले ईमान लग जाए तो आप अपने लाने वाली महसूस करेंगे जो उस बात का मसदाक है उसे उस बात के दायरे से हटाया नहीं जा सकता, और जो उस बात का मसदाक नहीं है उसे किसी भी सूरत हाल में उस दायरे में लाया नहीं जा सकता। खुदावंद ने आये नज़ीर में हज़रत हुज़ैफ़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का ऐलान करके एक बात वाज़ेह कर दी कि जैसे हज़रत अलैहिस्सलाम है उस दायरे शहादत में इनके अलावा कोई आ नहीं सकता और उन्हें उस दायरे से हटाया नहीं जा सकता। बार उठाते बच्चे बीच से बदन में जोर महसूस कर रहा हूँ। सरकारी अपने मतलब ने पूरी इशारा फरमाया कि मैं अपने जिस्म में जोर महसूस कर रहा हूँ। और आप ये बात कर रहे हैं, बहुत अलग बात है। आप चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं अपने जिस्म में जोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये इशारा फरमाया कि मैं अपने बदन में जोर महसूस कर रहा हूँ। लफ्ज़ जिस्म का इतलाक कहाँ से कहाँ तक होता है और लफ्ज़ बदन का इतलाक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो
तो हमें बताया अरबाब सुमन ने कि लफ्ज़ जिस्म का इतलाक सर से लेकर पैरों तक होता है। और सुनिएगा, लफ्ज़ जिस्म का इतलाक होता है वो सर से लेकर पैरों तक होता है, और लफ्ज़ बदन का इतलाक होता है वो गले के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक होता है। भाई मैं दूसरा कहना चाहता हूँ अपनी कसम साहिब वाले की बात कि भाई जिस नबी के सर पर एक मामूली सा ज़ोर दाढ़ी नहीं हो सकता, हल्का सा बुखार उस तरीके से है, क्या असर होता है? इसका मतलब यह है कि मामूली सा दोस्त नबी के सर पर दाढ़ी नहीं हो सकता, मामूली सा दोस्त नबी के सर पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो फिर हल्का सा बुखार नबी के सर पर असरअंदाज क्या होगा? और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक बड़ा लंबी हुआ गया हमारे इमाम के छठे इमाम में जाफर सादिक आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम किताब का हवाला मैंने दे दिया, उसकी पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम के हालात दर्ज करते हैं। आका सैयद अहमद मुस्तनबी का अल्लाह मकाम हो, पहली हदीस पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम के हालात कि पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम के करीब इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी मेरे आका सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को अपने बदन पर कुछ बुखार सा महसूस होता था, मेरा से बोली साहब, तो वो अपने हुजरे से बाकायदा आवाज बुलंद इरशाद फरमाते थे, या फातिमा बिन्ते मोहम्मद, जो बार बार अपनी जगह का नाम लेता था, क्या फातिमा बिन्ते मोहम्मद, क्या फातिमा बिन्ते मोहम्मद, क्या फातिमा बिन्ते मोहम्मद। और आज ये इरशाद फरमाती है कि वो अपनी जनता के इस मुबारक की तस्वीर इस कदर पढ़ते थे और इस कदर की सलामुल्लाह अलैहि का नाम आवाज़ बुलंद लेते रहते थे, जब तक बुखार जिस्म से अपना असर छोड़ नहीं देता था। तो चाहता है पांचवा मोहम्मद जिस बीवी का नाम ले ले तो बुखार बदन से जाहिर होता हुआ नजर आए। अब पहले मोहम्मद के सामने नफ्स नफीस अगर फातिमा मौजूद हो होना क्या चाहिए था? सरकारी सबकी मर्तबा तो कहना चाहिए था बेटी मैं तुम्हारा बहुत मशहूर मशहूर हूँ, दीदी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अल्लाह की अमानत दिया। नहीं, सरकारी सबकी मर्तबा तो शुक्रिया नहीं अदा किया। क्या इरशाद फरमाया कि दीन मेरी साहिब की अमानत
फकत दीनी में ए बीवी मुझे लाके अपनी किसाई अवानी दे दीजिए ताकि मैं उसे और लूं। या रसूल अल्लाह कि आप किसाई अवानी क्यों मांग रहे हैं? मौलाना तनवीर अब्बास साहब की नबी तशरीफ फरमाए, अभी हो सकता है उन्हीं के दूल्हे जैसे वादा कर रहा हूं कि सरकार शक्ति मतलब अल्लाह ने ये कहते हुए नजर आए कि मैं किसाई अवानी नहीं मांग रहा बल्कि अपनी उम्मत को अल्लाह की अमान का पता बता रहा हूं। आपके लिए तो अल्लाह की अमान सैयदा की चादर है, हम हैं उम्मती, आप भी नहीं, हम अल्लाह की अमान कैसे पाए? क्या घबराओ नहीं, इसी चादर का काफिया तुम्हें दे रहा हूँ। हमारे लिए अल्लाह की अमान फातिमा की चादर है, तुम्हारे लिए अल्लाह की अमान फातिमा का चादर है। ठीक है ना, शौहराए अहले बैत मेरे सामने बैठे, नासरान अहले बैत मेरे सामने बैठे होंगे। और बात सुनिएगा, जनाब सलमान मोहम्मदी को कभी सलमान फांसी ना कहिए। सरकार ने अपनी मतलब में इरशाद फरमाया कि ये सलमान मोहम्मदी है। वो सलमान जो मोहम्मद का सलमान है, वो सलमान जो मोहम्मद का सलमान है। इस घराने के अदब को मैं भी याद है और अजब तरीका है, सखावत है। इस घराने के घरे दौलत था, अगर कोई वैसी आता है तो इंसान बन जाता है। मुसलमान बन जाता है, मुसलमान आता है साहिब ईमान बन जाता है, साहिब ईमान आता है सलमान बन जाता है, की सनत का सुलेमान बन जाता है। और आपको मालूम है इस खान वाले के अफराद की एक शान और है, ये कंगन को हथेली में उठाते हैं तो फूल बनाते हैं, करबला में आसिफ को कलेजे से लगाते हैं तो फूल बनाते हैं।
कुरान मजीद में लिखा हुआ कि जैसे ही उसने कहा कि कौन है जो मेरे हाथ से मारा जाए और शहीद हो जाए या मुझे मार के काफी हो जाए, तो मिलता है कि बलगतिल कुलूब हनाजिरा, तमाम असहाब के दिल सीनों में उछल रहे थे। ये आलम का खौफ, सब एक दूसरे को देख रहे थे। इस आलम में होना तो ये चाहिए था कि एक दूसरे की हिम्मत बताते, ढारस देते, कहते भैया जाइए, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, सब पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ही इज वेरी डेंजरस, बड़ा खतरनाक। एक साहब आहिस्ता से उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने इसके बारे में सुना है कि एक मरतबा इसकी ढाल छूट गई थी, इसके पास ढाल नहीं थी अपने आप अपनी हिफाजत के लिए, तो इसने उठने के बच्चे को उठा लिया। क्या किसके सामने रहे हैं जो 2 उंगलियों का बाबे खैबर उठा ले, जो 2 उंगलियों का बाबे खैबर उठा ले, उसके सामने का उठा वही सूरमा जिसके लिए सरकार अपनी मर्तबा ने इरशाद फरमाया कि कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। कुल ईमान की सनद इसी मारे के मेरे मौला को, मेरा मौला तो कुल ईमान नहीं है। अगर कुल ईमान हो वो किसी की इबादत का जुज़ नहीं होता, किसी इबादत का जुज़ नहीं होता, इबादत इस कुल ईमान का जुज़ है। हमला करने के लिए मदीना मुनव्वरा पर क्या किया जाए, और जनाब सलमान मोहम्मदी उठे और आपने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक तजवीज़ है। पूछा क्या तजवीज़ है आपके पास? तो जनाब सलमान ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो तजवीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ फारस में जब कभी इस तरीके का कोई हमला होता था तो हम ये करते थे कि शहर के इर्द गिर्द खंदक तैयार कर दिया करते थे और गया और उस खंदक में हम आग रोशन कर दिया करते थे ताकि दुश्मन जो है वो हमलावर ना होने पाए शहर पर। तो कहा कि अच्छी बात है, अच्छी तजवीज़ है, जो बहुत अमल किया जाए। लीजिए साहब, अंसार जो थे वो आगे बढ़े और उन्होंने खंदक तैयार करना शुरू किया। महाजिरीन जो थे उन्होंने खंदक तैयार करना शुरू की। अंसार और महाजिरीन ने दोनों ने मिलकर जितनी खंदक तैयार की थी उतनी अकेले जनाब सलमान ने तैयार की। अकेले उतनी जनाब सलमान ने खंदक तैयार की। दिन ढला, शाम आई, काम खत्म हुआ, रसूल की बारगाह में लोग पहुंचे। पूछा क्या हुआ भाई, कहाँ तक काम पहुंचा? कहा या रसूल अल्लाह, अंसार ने इतनी खंदक तैयार की, महाजिरीन ने इतनी खंदक तैयार की, और इन दोनों के बराबर जिसने सबसे ज्यादा काम किया वो है जनाब सलमान। अब अंसार ये कह रहे थे सलमान हम में से, महाजिरीन ये कह रहे थे सलमान हम में से, ताकि क्रेडिट ज्यादा मिल जाए। अगर अंसार की तरफ से हो जाए जनाब सलमान तो अंसार का पल्ला भारी, महाजिरीन की तरफ से हो जाए तो महाजिरीन का पल्ला भारी। सरकार ने इरशाद फरमाया ना सलमान तुम में से, या सलमान तुम में से, या सलमान दाहिने वाले से, बाएं वाले से, सलमान किससे का? सलमान हम में से। ठीक है ना, मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, उसे सुफा कहा जाता था, वहाँ पर सलमान तशरीफ रखते थे, दिन भर के तमाम उम्र अंजाम देते थे, और उसके बाद रोजाना आके जनाब सैयदा की तकरीर पर बैठ जाते थे। अब यहाँ तक आपने वाकया सुना, अब सुनिए साहब हमसे हमारे परमाना सरकार इफ्तिखारुल उलमा मौलाना सआदत हुसैन खान साहब किबला आलल्लाहु मकामहू अपनी किताब मसाइब शिया पहली जिल्द में जनाब सलमान के हालात में तहरीर करते हैं कि जनाब सलमान के लिए अकाबिर उलमाए कशीदो इस वक्त के कायल हैं।
अकाबिर उलमाए अहले बशरियो जनाब सलमान के लिए इस्मत के कायल हैं। किस बुनियाद पर? क्योंकि रसूल ने जनाब सलमान के लिए इरशाद फरमाया कि सलमान हम अहले बैत में से हैं, तो क्योंकि सलमान अहले बैत में से हैं लिहाजा ये भी इस्मत के किसी दर्जे पर फायज है। नहीं हो गई बेगैरती की खुदा की कसम, जो सलमान फातिमा की तहरीर पर बैठे मिन्ना अहले बैत की सनद पा जाए, वो तो मिन्ना अहले बैत की सनद पाकर मिन्ना अहले बैत की सनद पाकर मिन्ना अहले बैत की सनद पाकर इस्मत के दर्जे पर फायज हो सकता है। और जो फातिमा अब्बास को अपना बेटा कहते हैं, हैसियत नहीं लोगों की। क्या बात करती है तुम? सरकार है वफा के मुताबिक जबान चल जाना चाहिए ऐसा सोच समझ के गुफ्तगू करना चाहिए। सरकार है वफा का मसला आप अंदाजा लगाएं। सरकार है वफा को इजाद करना ये वो जात है खुदा की कसम है जिसके इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मैं अब्बास की अमान में था। अबे जुमला सुनिए खुदा की कसम। मेरे उस्ताद हजरत कमाल नबी के जहां इसने शायद भूल को समझते हैं कि क्या मांग रहा है, प्यासा है बहुत, आबे बका मांग रहा है। अल्लाह के होते हुए इस्लाम मोहम्मद शब्बीर से जीने की दुआ मांग रहा है। जो इस्लाम मोहम्मद हुसैन इब्न अली से मदद मांगे, हुसैन की अमान में आके अपने आप को महफूज महसूस करे, वो हुसैन जिसकी अमान में हो उसे अब्बास कहते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम के इस बावफा भाई का मेयार आप समझ रहे हैं क्या? कोई मामूली शख्सियत नहीं है सरकार वफा। बात से बात निकलती चली गई, जो बात कहीं से कहीं पहुंच गई। तो ईद का बिल्लाह या बताओ मिनट तो फकार नहीं फातिमा तो इतनी भी किसाई यमानी फलस्तीनी पे बीबी आप मुझे किसाई यमानी अता फरमा दे, उसे ओढ़ लो। हजरत ने किसाई यमानी की बीबी सलामुल्लाह अलैहा से उसे ओढ़ लिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है कि फक़त तुम पे बसर तो अंदरू इलैहि व इलम वजह दलाल नूरन कान्नहुल बद्र फी लैलति तमामिही व कमाले। जब मेरे बाबा ने चादर को ताना यानी सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढांप लिया तो मेरे बाबा ऐसा महसूस होता था जैसे चौधरी का चांद चमक रहा हो। याद आया हासिल का एक चांद
इरशाद फरमाती बीबी सलामुल्लाह अलैहा कि बाना काला दखला कि उसके बाद फिर मेरा बेटा हसन मुस्तफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आगे इरशाद फरमाया अस्सलाम वालेकुम या उम्मा, ए अम्मा आपको मेरा सलाम हो। इन्नी कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि काना हवाए हम तो जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अशुबर के राय हम तो ये काना हवाए हम तो जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बड़ी तैयब और ताहिर खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ऐ अम्मा ये मेरे नाना की खुशबू वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आपके नाना है वो ज़ेरे चादर तस्वीर आराम फरमा रहे। सरकार से एक बार आगे बढ़े, आगे इजाजत दी। इजाजत देने के बाद इरशाद फरमाया कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, आपने नहीं रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं आपके साथ ज़ेरे के साथ हूँ? तो इरशाद फरमाया कि हां बेटा है। तो मैं हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए ज़ेरे के साथ। उसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आगे फिर ये इरशाद फरमाया कि मैं ये बताइए खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये मेरे नाना की खुशबू है। तो इरशाद फरमाया आपके नाना और आपके लिए ज़ेरे जिस्म है, आप तशरीफ ले गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। तो हदीस ऐसा का कहवा है कि आगे इरशाद फरमाया कि अस्सलाम वालेकुम रज़ा राज़ो नहीं कर अना तुला माकुमा तब हादर के साथ, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं आप दोनों के साथ इस चादर के नीचे आ जाऊं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार ने मर्तबा ने इरशाद फरमाया कि वालेकुम सलाम या शाफे उम्मती, ऐ मेरी उम्मत के शाफे, ऐ मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले, इजाजत है आप भी आ जाए। भाई रसूल ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए तो एक इरशाद फरमाया, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद
बेदात बदीश वही रिश्ता होता है जो कतरे का समंदर से होता है। जो शेखमानी के साथ अगर आप हजरात को पैदा करेंगे तो मंदिर तक ले जा पाऊंगा। क्या होता है बताया जाओ, उसकी बदीश से वही रिश्ता होता है जो कतरे का समंदर से होता है। पानी में समंदर के कितने मिनरल्स पाए जाते हैं पूरा समंदर उठा के लैब में नहीं ले जाते, एक कतरे से पता चल जाता है समंदर के पानी की हैसियत क्या है। रिसालत की हैसियत समझना चाहते हो तो फातिमा के दर पर आओ। जैसे ये पांचों तर्क ज़ेरे किसाई हमारी तशरीफ फरमा हुए, तो अब उसके बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा साथ फरमाती है कि मेरे बाबा ने चादर के दोनों कोनों को अपने हाथों से थाम दिया। ठीक है ना? दोनों क्यों? सवाल पैदा होता है कि नहीं भाई, मोहम्मद मुस्तफा उस जात का नाम है कि जिसके लिए इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ कहता ही नहीं, कुछ कहता ही नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे हबीब के नुत्क पर वही इलाही का पहरान, यानी हबीब कहता वही है जो वही होती है और कहता वही है जो वही होती है। अल्लाहु अकबर। भाई जुमला सुनने वाले लोग में सामने बैठे हुए नुक्ता सजद रहा, भाई मेरा हबीब कहता वही है जो वही हो, करता वही है जो वही हो। अब अगर ये किसी को अपनी बात में बुलाए किसी के लिए तादी पर उठ जाए, वही इलाही के मुताबिक किसी के दोनों हाथों पर उठा के मौला फरमाए, ये इलाही के मुताबिक किसी की बदतमीजियों की वजह से बदन से उठा के भगा। या आपने चादर के दोनों कोने क्यों थाम लिए? भाई वजह क्या है? आज अपने रसूल इरशाद फरमाया हिकमत है इस फेल में मारे, हमारा कौल भी हुज्जत है, फेल भी हुज्जत है। दोनों हाथों से चादर के कोने इसलिए थाम लिए कि अगर कोई बदतमीज बगैर इजाजत आना भी चाहे तो आ ना पाए। रसूल की कसम ऐसे लोग थे जो बगैर इजाजत बजाना कहीं पर चले जाते थे, जिनके लिए कुरान में बाकायदा आयत आई बगैर इजाजत के घरों में ना जाओ। इजाजत तो पहले, घुसपैठियों की तो आदत ही थी कहीं भी घुस जाए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी फितरत में बदली, नबी के पैरों में धस गए।
4-5 बरस पहले हाजिरी हुई थी यहाँ जर्मन में, याद सकीना में, और फिर उसके बाद ये आज की तारीख है। बस बुजुर्गान ऐसे होते हैं कि जिनकी मोहम्मद अफजाई का सुबह क़यामत तक देकर हम शुक्र अदा करें वो भी कम नहीं हो सकता। ये बुजुर्गान की दुआओं का सिला। तो आप ये कर रहा था कि जनाब वाला कि भैया वो चोर चोरी से ज़्यादा से चोरी से तो नबी ने दोनों हाथों से चादर को और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ से एक तरफ से रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने औमा बियदिही युमना इला समा, मेरे बाबा ने अपने दाहिने हाथ को यदिही युमना दाहिने हाथ बुलंद किया किस तरफ? आसमान की तरफ, इला समा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, मैंने जिस बात की तरफ तवज्जो आपकी मौजूद करना चाहिए कि इरशाद फरमाया सरकार मतलब ने वकाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला यहलबैत। सुभान अल्लाह। इसी को अगर आप समझ जाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें दूसरा क्या लेना देना भाई? इसी दूसरे खबीस की वजह से तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरा आने वाला आता ना फितरत में तो उसकी भागना है। वो तो मौका पड़ता है भाग जाता है। जहाँ शजाअत दिखाना चाहिए वहाँ शजाअत का मुजाहरा करता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बेवकूफ किस्म के होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता वो ऐसे वक्त अपना जोश दिखाते हैं जहाँ जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए लोग कहते हैं साहब क्या जरूरत है ऐसी बंदी से पढ़ने की, ऐसी बातें पढ़ने की क्या जरूरत? बहुत से लोग ऐसा होता है जाते हैं जिनसे पढ़ने के बारे में थोड़ा देखिएगा माहौल को समझ के वैसे जाहिर सी बात है हर जगह का माहौल देखिएगा अपने लिबास होता है तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ना पढ़िएगा कि जिससे आग लग जाए। वो पहले से वो चला रहा है हमारे बुजुर्गों से लोग कहता तो भैया देखिए मैं हूँ माचिस की तीली जिसका भी इत्तेफाक से वैसा ही है। दुश्मन का घर फूटने के लिए एटम बम चलाने की जरूरत नहीं है, ये माचिस की तीली ही काफी है। तुम आजाद हिंद के रहने वाले हो, आजाद हिंद के रहने वाले तुम अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हो, हम अपने राजपूत होने पर फख्र कर रहे हैं। और इत्तेफाक से नाम के खास साहब नहीं है, काम के खास साहब है। तुमने मेरे मौला की शान में मुस्ताकी की अखबार में लिखा अपने शराबी बुजुर्गों की शराब नोशी छुपाने के लिए अली के बाबा के ऊपर कुफ्र का इल्जाम लगाया कि वही नस्ल चली आ रही है। और ये उन्हें भी बराबर समझते हैं, इन्हें भी बराबर समझते हैं। शाम भी है, के 4 मिसरा सुन लीजिए, कुजा हमारे उमैया कुजा जलाल अली
जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद लिखो तुम लिख लिख के झूठी झूठी अपने आप को बहुत आगे फाजिल समझ रहे हो। हम सच्ची सच्ची कह के तुम्हारे गुरूर को तोड़ेंगे। सुनिए क्या हेलो भाई परवरदिगार कबार ये मेरे अहले बैत हैं। क्या फरमाया परवरदिगार कबार अल्लाहुम्मा है मेरे अल्लाह इन्ना हाउला या अहले बैती बस यही मेरे अहले बैत हैं। सुना आपने कि नहीं सुना? बस यही मेरे अहले बैत हैं। उसका अगला जुमला वखासती यही मेरे खास लोग हैं। एक जुमला कहने दीजिए मुझे भाई यही मेरे अहले बैत हैं यही मेरे खास लोग हैं। इसका मतलब यह है कि और लोग जिन्हें दुनिया अहले बैत में शुमार करना चाहती है वो आम है। सुनिए जिन्हें अहले बैत में लोग शुमार करना चाहते हैं वो आम है और ये है खास। इसीलिए उनके मानने वालों को हमारे यहाँ आमतुल मुस्लिमीन कहा जाता है। सलामत रहिए कि शिया हैं ही कितने मुट्ठी भर तो हैं दूरबीन से भी देखो नजर नहीं आएंगे। उनको इतने साल के जवाब हकीर का भी जवाब पहुंचा दे कोई कि शिया खास है कभी कम नजर आते हैं। चीजें कम नजर आती हैं जो आम है वो तो हर जगह मिल जाएगा। खास कम मिलते हैं कम नजर आते हैं। अगर वो हर जगह नजर आए तो फिर खास खास कहाँ रहे। मगर खुदा की कसम ये वाहिद ऐसे खास है जो आपको हर घर में मिलेंगे। ये दुनिया का ऐसा खास मामला है हर घर में आपको नजर आए। हर घर में मेरे आका हुसैन के रोज़े की चली ये खास है। मगर कायनात में आम और ऐसे आम हैं कि खासी लोगों क्या पाए जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला यहलुल वखासती वहामती यही मेरे हाथ लहमुम लहम इनका गोश्त मेरा है व दमहुम दमी और इनका खून मेरा है। यूलिमुनी मा यूलिमुहुम मुझे उसने ईजा पहुंचाई तकलीफ दी जिसने इन्हें ईजा पहुंचाई व यहज़ुनुनी मा यहज़ुन और उसने मुझे महसूस किया जिसने इन्हें महसूस किया। इन्नहुम मिन्नी व अना बस ये मुझसे है और मैं इनसे। फजअल सलावातिक तो उनका सलावात भी व बरकातिक व रहमतिक और अपनी रहमतें व गुफरानक व रिदवानक अलैहि व अलैहिम अज़हिब अन्हुम अर्रिज्सा व युतहिरहुम तत्हीरा।
सुभान भाई रिच को इनसे दूर रख, इन्हें रिच से दूर न रख। भाई रिच को इनसे दूर रख, इन्हें रिच से, तो फिर खुदा ने भी यही किया। भाई यही तो किया ना कि इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सालल बैत। ठीक है ना, कि बस अल्लाह का इरादा ये कि उसने अहले बैत से रिच को दूर रखा और इन्हें वैसा पाको पाकीज़ा रखा जो पाको पाकीज़ा रखने का हक है। यही है ना, यही है। अहले बैत क्या है? तहारत नहीं, मुंबई मुंबई तहारत। उरूफ शुमार कीजिए मुंबई तहारत के। मीम नून बे ऐन मुंबा, ठीक है। तहारत तोय हे अलिफ रे ते, कितने हुरूफ हो गए? 9 हुए ना, 5 4 9 है सिद्दीक़ा की अदद। 9 है फातिमा की अदद। फातिमा के आठ सलावत और जो इनसे वाबस्ता हो जाता ये उसे भी ऐसा पाको पाकीज़ा कर देते। सारी उम्र हुर में गुजारी उधर। कुरान के जुमला का मतलब ज़रा उसे पता नहीं। हज़रत ने उठाया, छाती से लगाए और कहा बस मैंने तुझे माफ किया, तेरे खुदा ने तुझे माफ किया और तुम तो आजाद होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। आजाद हो। मौलाना ये थोड़ी कह जाओ पहले नमाज़ें पढ़ के आओ। तुम यहाँ कैसे चले आए? पहले जाके नमाज़ें पढ़ के आओ अपनी जिंदगी की, रोजे रखो, हज करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद आना हम तुम्हें बख्शेंगे। नहीं, अब जिन्हें आजाद मजलूम में करबला के वक्त नमाज होता याद आता है। भाई इबादत के नाम पे लोगों को आजाद से भटकाइए ना, क्या मालूम कौन कब आए और बख्श दिया जाए। फायदा है मजलिस से जहान के बेनमाजी नमाजी हो जाए। ये फायदा है मजलिस से कि अगर कोई रोजा नहीं रखता तो यहाँ के रोजादार हो जाए। ये फायदा है मजलिस से आता है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में आने वाला अगर मुस्तती और हज करने नहीं गया तो हज करने चला जाए। ये फायदा है मजलिस से आता है हुसैन का कि अगर कोई निसाब मुकम्मल होने के बावजूद ज़कात नहीं देता तो यहाँ जो उसकी आमियत में के ज़कात दे दे। ये तमाम चीजें फरमाया है मजलिस से। मकसद मजलिस थोड़ी है, मकसद मजलिस तो निश्मत नुमाए विलायत आले मोहम्मद है। सलावत भेजे मोहम्मद और जैसा ही हुआ कि जिब्रील ने देखा कि ये पंचतन तेरे के साथ है। अल्लाह ने पूछा यहाँ पे होता था हजरत के साथ रब दिखाई ये कौन है जो तेरे के साथ? अब तुम रोज आ रहे हो, कभी चक्की चला रहे हो, कभी जुबानी कर रहे हो, कभी जागो कशी कर रहे हो, कभी वही लेके आ रहे हो, हर पैगाम पर तुम आ रहे हो, हर अहम मसले को लिए तुम आ रहे हो, कभी जुल्फ़िकार लेकर आ रहे हो, कभी जन्नत से कपड़े लेकर आ रहे हो। जिब्रील आप तो रोज आ रहे हैं और उसके बावजूद पूछ रहे हो मन ताता अदल के साथ कौन है तेरे के साथ? तो भैया तो ये मानिए कि चादर के नीचे आ जाने के बाद ये अपनी असली हालत पा चुके थे। हाँ वाह और करवाया
ये अपनी असल हालत पा चुके थे। अच्छा अल्लाह ने इसीलिए तो दो पहलू किए, एक है जब बशरी, एक है जब नूरी। जब बशरी क्या, जब नूरी क्या? जब बशरी इसलिए अदा किया ताकि हम इनसे मानूस रहें, जब नूरी इसलिए अदा किया ताकि वो इनसे मानूस रहें। जब कभी हम पर मुसीबत पड़ी तो इन्होंने मुश्किल कुशाई की, जब कभी वहां का कोई मसला आया तो वो भी यहीं पर आया। कौन समझ सकता है मोहम्मद की? उसी सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कड़ी है हमारे और आपके छठे इमाम अलैहिस्सलाम। फिर 65 साथियों के मुबारक भाई 38 साल दौर इमामत, सन 83 हिजरी में आमद आमद, 139 हिजरी में आपकी वफात व शहादत। 17वीं रबीउल अव्वल को आमद आमद हुई है, 15वीं शव्वाल मुहर्रम यानी आज की तारीख आपकी और शहादत की तारीख। मंजूर जवानी नहीं मालूम है आपको ज़हर लगा तशय्युअ का ज़मीन दौर कहा जाता है और इस दौर में आपने सबसे ज्यादा उलूम मारिफ मकात को कायनात की गोशे गोशे में पहुंचाया। और सिर्फ यही नहीं कि विलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक या तौहीद के मुताल्लिक या अक़ीदा नबूवत और रिसालत के मुताल्लिक नहीं, बल्कि हर शोबे में आपने ऐसे शागिर्दों को तैयार किया जिनका नाम आज कायनात में नुमाया है। केमिस्ट्री एक इल्म है, इल्म कीमिया। मगरिब में इसके बानी को गेबर कहा जाता है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं जिनका नाम जनाब जाबिर बिन हय्यान। इसी अंदाज से बहुत से हज़रत के शागिर्दान दहलियों से मुनाजरा हुआ। जनाब मुफज्जल हज़रत के शागिर्द हैं, तौहीद मुफज्जल पूरा किताब मौजूद है, किताब मौजूद है बताया किताब। क्या जबरदस्त वैसे इतनी अमीर है तौहीद पर मुताला करें कुछ पाएगा। इसी अंदाज से बहुत से फिल्म के शो में और मुनाजरा, याद रखिएगा मुनाजरा एक ऐसी चीज है जिसको हद से ज्यादा आदत हो। हज़रत के बहुत से शागिर्दान ऐसे थे कि जिन्होंने जबरदस्त मुनाजरा किया। मोमिन था, बेहतरीन मुनाजरा करते थे। जनाब हिशाम इब्न हकम जबरदस्त मुनाजरा करते थे, बज़ाहिर नौजवान थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, गाड़ी भी नहीं हुई थी। शाम से एक शख्स आया था मुनाजरा करने के लिए, उसने कहा कि मैं आपके शागिर्दों से मुनाजरा करना चाहता हूं। जनाब मोमिन था, दीगर अफराद मौजूद थे, यूसुफ ने याकूब भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। तो मौलाना ने कहा कि मुनाजरा करो। अब ये लोग आके बैठे थे, इन्होंने अपने दलाइल पेश किए। हज़रत एक मरतबा अपने मसनद से बुलंद हुए और खलीफा से बाहर तशरीफ लाए और आपने देखा कि गुबार उठा और उसके बाद जब वो गुबार छटा तो देखा कि नौजवान जो ऊँट दौड़ा हुआ चला आ रहा है। हज़रत ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये हमारा नासिर है, अपनी ज़बान, अपने वजूद, अपने दिल, अपनी रूह से। करते क्या थे? क्या तलवारें चलाते थे? क्या नहीं, हम के अहले बैत में ज़बान चलाते थे। जहाँ तलवार की ज़रूरत है अरे भी चल। अब आज के दौर में अगर कोई हमसे कहे कि आप तलवार चलाइए तो क्या डर? ये दौर तलवार चलाने का नहीं है, आजाद भारत में ज़बान चलाने का दौर है। आपके आईन में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है। क्या आप बोल सकते हैं, आजादी से बोल सकते हैं, वो बातें बोलिए जो कौम के लिए फायदा बख्श हो। ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जो कौम के लिए नुकसान हो। गुफ्तगू तमाम हो गई। एक वाकया मुख्तसर सा कि मौलाना मौसूद की तशरीफ लाने से बात हज़रत मौलाना खिताब करना है तो बहुत जल्दी से सुन लीजिए, ठीक गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। हज़रत के बहुत ही मुख्तसर सा वाकया, छोटा सा वाकया। एक जाने वाले थे जिनका नाम है फिज़ाल इब्न हसन कूफी। ये भी एक नौजवान थे, मौला के नासिरीन से थे, जाने वाले थे। ये अपने दोस्त के साथ एक रोज रास्ते में चल रहे थे तो इन्होंने देखा कि अबू हनीफा वो अपने पूरे लाहौर लश्कर के साथ चला रहा है। हटो बच्चों, भैया इमाम आ रहे हैं। इमाम के मुकाबले पर इमाम सियासत देख रहे हैं। बंद तो गए इमाम, 4 अलग-अलग मुसल्ले, 4 अलग-अलग इमाम, यहाँ 14 मुसल्ला है। नबी ने पहले क्या किया? पहला भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद में सिर्फ 14 नहीं है। अगर 6 माह का असगर है तो वो भी मोहम्मद है। 18 बरस के बाद है तो वो भी मोहम्मद, 30 बरस के बाद है तो वो भी मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद तो कुल्लो ना मोहम्मद। तो जनाब फिज़ाल ने कहा कि अपने दोस्त की
और ये क्या कि वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ये मैं जाके मुनाज़रा कर लो, तुम क्या दोस्त रहे शागिर्द, उसने कहा ऐसा ही सलावत। आपको भाई जी बोल के तभी भाई को सुनिएगा, गुफ्तगू बस यही तमाम कर रहा हूं, एक बार बस छोड़ो बहुत जल्दी सुनिए। ये फिजाल ने कहा कि मैं जा रहा हूं उनको जरूर जलील करने के लिए, अभी देखना अभी मुनाज़रा करूंगा, अभी जलील करूंगा, दो सवाल पूछूंगा। तो इन्होंने उनके दोस्त ने हमारे मतलब से कहा कि ये कहा कि अरे अभी नहीं वो कितना बड़ा हद का हुज्जत है भैया, वो बातें करेगा ऐसी कि तुम्हें हरा देगा। तो इन्होंने मतलब झड़क के कहा क्या कभी तुमने देखा है कि बातिल की दलीलें हक की दलीलों पर गालिब आ जाए? क्या भी जाके वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सलाम किया, जवाब में सलाम मिला तो बैठा हुआ था बड़े गुरु की आजम में और नाकर से बात करता है, भैया हम साहब से बात करना चाहते हैं जो सामने बैठे हुए हैं। तो उसने बड़े गुरूर के अंदाज में कहा, हाँ भाई कहिए क्या बात। तो क्या बात है? कहा भाई ऐसा है कि मेरा एक भाई और वो मुझसे कहता है कि रसूल के बाद सबसे अफजल हजरत अली अलैहिस्सलाम। अच्छा यूरियों का बल है? तो तुम क्या कहते हो? क्या मैं उससे कहता हूं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से अफजल अलैहिस्सलाम बिल्लाह शेखैन है, ऐन गैर ये है ऐन गैर। उन्होंने कहा कि दलील क्या पेश करते हो? तो कहा मैं दलील के तौर पर बात ये पेश करता हूं कि साहब वो तो पहलू में दोनों और अली तो इतनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई कहता है इस दलील की काट कि अगर यही दलील है तो फिर ये बताओ कि वो किस हक से वहां पर दफन हुए। एक बात, अगर ये जमीन का जो ये हुजरा जो है, ये जमीन का टुकड़ा जो है, ये उन्होंने हदिया किया था रसूल की खिदमत में, तो इन्हें ये हक किसने दिया कि मरने के बाद ये आकर उस पर नाजायज कब्जा कर ले? ठीक है, बात तो कट गई। जैसे ही ये बात कटी दलील से, वैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए ना कहना, तुम जाके कहना कि वो जो उनकी दो बेटियां थी जिनके दिल टेढ़े हो गए, इब्ने अब्बास ने पूछा दूसरे साहब से कि भैया ये कौन सी है जिनके लिए कहा जा रहा है कि इनके दिल टेढ़े हो गए? तो उन्होंने हंस के कहा तो बड़ी वाली मेरी बेटी बड़े वाले की बेटी है। भाई चोर तो जानता है कि उसने कहां चोरी की है और अपने रग-रग से वाकिफ है, बाप अपनी औलाद के बारे में ना जानता। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों की बेटियां हैं ये। तो उन्होंने कहा भाई उनसे कह देना कि वो नबी की बीवियां थी और वो उनके हिस्से में विरासत के तौर पर वो हुजरा उनको मिला जहां नबी दफन थे, लिहाजा वो इस वजह से वहां दोनों दफन हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा मैंने भी इत्तेफाक से यही कहा। तो मेरा भाई मुझसे कहने लगा कि अरे भैया ये क्या गजब कर दिया, 1/9 के एतबार से अगर बंटवारा होगा इतनी जमीन तो है जिसमें ये दोनों दफन हो जाए। और साथ कमाल की बात ये, मरने के बाद उनके अब्बा का विरसा बिटिया को मिल गया, नबी की बेटी ने हक मांगा तो महरूम कर दिया। आईना दिखाया तो चुड़ गया। ये है बैठ के चाहने वाले और शिया जो बबांगे तो हो तवल्ला भी करते हैं और बबांगे तो हो तवल्ला भी करते हैं। दुश्मन अगर सामने आता है तो ये नहीं मसलहत परस्ती नहीं, फौरन जवाब देते हैं। आप जवाब देने का तरीका होता है, ये थोड़ी कहा गया कि आप दुश्मनों के नजर में जाओ और शुरू हो जाओगे इन पर लानत तो उन पर लानत नहीं। भाई सलीके से किया जाती है लानत हर जगह पे, हर जगह के लिए एक अलग मौका महल है। ठीक है ना, मैं ताहीर अलैहिस्सलाम ने जो तालीम ठीक है उसके एतबार से आप देखिए तो तमाम चीज़ें ज़िंदगी बड़ी आसान है, ज़िंदगी का किसी पहलू को तशना नहीं छोड़ा है हज़रत छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने तवातुर के साथ आप अहादीस देखें तो ऐसी हैं जिनमें हज़रत ने बाकायदा उसूल बताए मुनाज़रे, ठीक है ना। और आपने बताया कि किस अंदाज से किससे कैसी गुफ्तगू की जाए, अपने चाहने वालों को अपने शागिर्दों को बताया तुम्हें ये सलाहियत है, तुम इस अंदाज से गुफ्तगू करो, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है कि तुम इस दलील से कायम कर सको, तुमसे इस अंदाज से गुफ्तगू करो। ये तमाम बातें इमाम मासूम ने बताई। बस इज़ान करामी यही सारी बातें, ठीक है ना, कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज़माना दुश्मनी करता रहा और फिर इस कदर दुश्मनी की आग भड़की कि किसी को तलवार से शहीद किया
किसी को जहर लगा दे। जिनसे सबसे ज्यादा खलील थी, उन्हें एक ही वक्त में तलवार से भी कत्ल किया, जनाब अमीर को आप देख लीजिए, जहर तलवार जहर में बुझाई गई, उसके बाद शहीद किया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया गया, और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूं कि जो इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया है, जैसे जैसे जहर दिए गए, अगर आप हकीकी मानों में उनके बारे में पता करेंगे तो वो सब ऐसे ऐसे जहर हुआ करते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम जहर दिया गया था, जब जिस जर्फ में पानी जमीन पर फेंका गया तो जमीन शक हो गई। आप अंदाजा लगाएं कि जमीन शिकाफ्ता हो जाए। और जहर की सबसे बड़ी अलामत ये होती है, जब जहर जिस्म में जाता है इंसान के, तो सबसे पहले जिस उज़ू पर हमला करता है वो होता है कलेजा। सबसे पहले अगर किसी से असरअंदाज होता है कलेजा टुकड़े टुकड़े, ना रवायात लिखता है कि कलेजा पाट पाट कबाब हो गया। शब मेरा मौला बड़ी तलब से गुजारी बहुत तड़पा मेरा मौला, बहुत कलच के बेचैनी में मेरे मौला ने शब गुजारी। अगर आपको मालूम है कि जब हजरत को जहर दगा दिया गया और जहर का असर जिसमें मुबारक पर शुरू हुआ, तो हमारा और आपका साथ में इमाम मौजूद था, ठीक है, बेटियां मौजूद थी हजरत की, तो बेटियों का सर पे मकड़े तो बंधे, चादरें तो थी ना, 71 का दाग तो नहीं उठाया था बेटियों, 71 का दाग तो नहीं उठाया था बेटियों ने। हाय करबला, हजरत वसीयतें फरमाते थे, कोहराम बका था। आज की जब सुबह आई, कयामत की सुबह थी, हमारा और आपका मौला इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये पहला जनाजा है मदीने में जिसमें इतना बड़ा मजमा आया, इससे कबल इतना बड़ा मजमा किसी जनाजे में नहीं था। मोहम्मद अली मुसल्लम के जनाजे शान से मेरे मौला का जनाजा उठा, बहुत शान से जन्नतुल बकी में ले जाकर रख दिया बाबा के पहलू पे, बड़ी शान से जनाजा उठा। हमारे और आपके साथ में इमाम ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, ताबूत में रखा जनाजा, जनाजा पढ़ाई, ताबूत उठा, घर से बरामद हुआ, बेटियां लिपटी रोई, अगर हाय करबला कलेजा कलेजा पड़ जाता है तारीफ बनता है कि मोहतरम को जब ये करबला